ये तस्वीरें हैं काशी विश्वनाथ की नगरी काशी की। ये तस्वीरें हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। ये तस्वीरें हैं भारत की पहचान बनारस की, जो शायद आपकी आंखों में चुभ रही होंगी, आपके जहन में सवाल खड़े कर रही होंगी कि जब इन हालातों में शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, फिर भला भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर जाने पर रोक क्यों? असल में लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत क्या मिली? शराब की बिक्री को मंजूरी क्या मिली? उगते सूरज की पहली किरण के साथ मदिरा प्रेमियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। सारे नियम कायदे शराब की भट्टी के आगे टूटते नजर आए। वाराणसी में अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 60 के पार पहुंच चुकी है। बावजूद इसके लोग सड़कों पर निकलकर शराब खरीद रहे हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, शराब के शौकीन लोगों को छूट दी जा सकती है, फिर भला बाबा के भक्तों के लिए नियम कायदे क्यों? बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर जाने पर रोक क्यों? जी, अपना नाम बता दें। अनुपम, बनारस से। अनुपम जी, जिस तरीके से आज शराब की दुकानें खुली हैं, लॉकडाउन 3 चल रहा है, आज से चालू हो गया है, और जैसे शराब की दुकानें खुली वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बन के रह गया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर जो सरकार की WHO की स्वास्थ्य मंत्रालय की जो भी गाइडलाइन थी, मुझको लग रहा है कि उसकी धज्जियां आ गई हैं। चाहे मैंने न्यूज़ में देखा, चाहे मैंने अपनी आंखों से हकीकत देखा, उसको बयान नहीं कर सकते। इतनी भीड़ तो चावल गेहूं के लिए राशन की दुकानों पर नहीं दिखाई दी थी, वो दुकानों पर भीड़ न होकर के आज मदिरालय पर दिखाई दे रही थी, वाइन शॉप पे दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि धर्म की राजनीति होने लगी वहाँ पर, जैसे महाप्रसाद का वितरण होने लगा है वहाँ पर। और इस तरह से होना, सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ाना, मखौल उड़ाना, ये एक धर्म से एकदम गलत है। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी, लोकल प्रशासन से भी, कि मदिरालय और वाइन शॉप को तत्काल बंद करा दें। नहीं तो जितना ये किया दिया हुआ है स्वास्थ्य के प्रति, हमारे प्रति, समाज के प्रति, ये कहीं से अच्छा नहीं है। और कोरोना से तो बचने का एक यही तरीका ही था सोशल डिस्टेंसिंग। इसको खत्म करते हुए मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, सरकार को राजस्व की हानि होगी लेकिन उसको सफ़र कर ले गवर्नमेंट, लेकिन इसको बंद करवा दे, नहीं तो बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम लोग। मंदिर की क्या कहते हैं? मंदिर बंद है, जैसे शराब ठेका खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, क्या उसे मंदिर नहीं खोल सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर मंदिर यदि खोलना चाहे शासन प्रशासन तो एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए खोल दे, लेकिन जान से बढ़ के हमारे लिए धर्म नहीं है। धर्म ऊपर जरूर है, लेकिन जान ही नहीं रहेगा तो हम किस आस्था से, किस मंदिर, किस मस्जिद, किस गुरुद्वारा जाएंगे? तो लिहाजा मंदिर को भी बंद रखा जाए। कोई इसमें ऐसी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं सरकार कर रही है। मंदिर भी बंद रखा जा सकता है, घर में हम पूजा कर लें, यदि हम धार्मिक हैं तो हम घर में पूजा कर लें, ऐसा कुछ नहीं। जैसे शराब की दुकानें खुली और मंदिरों के कपाट बंद हैं, फूल मालाएं चढ़ रही हैं, ना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, तो मंदिर के लिए हमारे पुजारी हैं, वो नहीं, शराब की दुकानें नहीं, शराब की दुकानें तो टोटल बंद हो जानी चाहिए। मेरी केवल एक सरकार से प्रार्थना है, व्यक्तिगत रिक्वेस्ट मैं अपनी कर सकता हूं कि इसको बंद कर दिया जाए, उसकी जगह मंदिर का पट खोल दिया जाए। मंदिर आवश्यक है, वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारे कर्म से भी जुड़ा हुआ है, शादी विवाह मंदिरों में होते हैं, लेकिन शराब कहीं से भी हमारे यहाँ धार्मिक उसमें नहीं माना जाता है। मांस मदिरा से हम दूर रहना चाहें तो हम जान बचाने के मंदिर की आस्था को व्यक्त करें। हम अरविंद सिंह नाम है हमारा। अरविंद जी, जैसा कि शराब की दुकानें आज से खुल गई हैं, लॉकडाउन 3 आज से चालू हो गया, ठीक है, आप शराब की दुकानें खोले, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ रहा है, धज्जियां उड़ रही हैं हर जगह, इस पे क्या कहेंगे? पिछले लगभग 40 दिन से लॉकडाउन चल रहा है और जो भी फैसला लिया गया शराब की दुकान खोलने का, वो पूरी तरह से अनुचित है। मैं उससे कहीं से भी सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये ठीक है कि शराब से सरकार को बहुत राजस्व आता है। इस समय
आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो। सरकार को भी किसी न किसी को पैसा देना है जिसकी रोजी रोटी चलनी है। लेकिन अगर सरकार इसको खोलना ही था तो इसको पूरी तैयारी के साथ खोलना था, क्योंकि बाकी दुकानें तो लगभग थोड़ी थोड़ी फुटकरियाँ खुल रही थी जिससे जनता अपना ले रही थी और अपना काम चला रही थी। लेकिन 40 दिन बाद इसको खोलने के पीछे जो भी तर्क हो, लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए थी, जो कि कहीं ना कहीं तैयारी में कमी रह गई और जिसका खामियाजा आज बनारस में लोगों को उठाना पड़ा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी कोई माने नहीं था, उसके खुल के धज्जियाँ उड़ाई गई और आखिर में शायद हमें जो जानकारी है कि शायद प्रशासन ने अपना फैसला वापस ले लिया है, दुकानें बंद करवा दी गई हैं। लेकिन बनारस अगर बनारस की पहचान है तो बनारस की पहचान पूरे विश्व में बाबा विश्वनाथ के नाम से है। बाबा विश्वनाथ बनारस में विराजमान है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, शराब की दुकान खुल रही है, तो हम ये मांग करते हैं कि एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के मेंटेन करके शायद वहाँ पे ये स्थिति नहीं आएगी बाबा के दरबार में, और बाबा का दरबार खुलना चाहिए जिससे कि भक्त लोग दर्शन कर सकें। अगर शराब की दुकान खुल सकती है तो बाबा के मंदिर खुलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो अव्यवस्था, जो दिक्कत शराब की दुकानों को दिखी, मैं नहीं मानता हूँ किसी भी कौन से कि वो दिक्कत बाबा के दरबार में दिखेगी। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा, धर्म का, आस्था का पूरा शुद्ध नज़ारा वहाँ पे देखने को मिलेगा। जिस तरह के एमआर में फल बांटा था, उसमें पॉजिटिव था, इस शराब की दुकान में से भीड़ है, तो क्या मानते हैं इसको? नहीं, वो तो देखिए अलग है। जो भी उन्होंने बांटा था उसके ऊपर तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है। शराब के दुकान में बोतलों पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जो नहीं, वो दवा व्यवसायी का वो तो बहुत, उसको क्या कहा जाए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बनारस के लिए। बनारस बहुत ही अच्छी तरह से कोरोना से लड़ रहा था और बहुत ही कम मरीज मिल रहे थे, सारी व्यवस्था ठीक चल रही थी, लेकिन एक दवा व्यवसायी के कारण पूरे बनारस को आग में झोंक दिया गया। आग में घी का काम किया उन्होंने, जिसकी वजह से आज पूरे बनारस की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और शराब का क्या कहा जाए, ठीक है, अगर ये खबर सही है कि प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेते हुए, अव्यवस्था को लेते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को लेते हुए दुकान बंद कर दी है, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।